किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी ने साफ साफ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका सर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वो चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओ माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है, ठीक है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहाँ पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइफस आ रही है, किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं, ठीक है, बहुत प्योर सोल है, जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी है, जो आपके हेट्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजस रखते हैं पुरानी चीजों को, अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं, और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, यह आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और, ये जो ओ माय गॉड, ये जो बहुत, मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष 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 कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है, आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है, भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है, आप सिर्फ, आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाए, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है, चाहे ये लोग कितना भी जोर लगा ले, अपनी ये छोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है, आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान है। और यहाँ पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूँ, कोई 1 से 2, ओ माय गॉड लट्टू, यहाँ पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आप पर। कोई भी ईवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी ईवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है, आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है, इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में, आप उनके जीवन का, समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं। और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन
आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये और यहां पर मंदिर के वाइफस आ रहे हैं। कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूव किया है आपके बारे में। ये भी बातें हो रहा है आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट हैं। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है आप पर, बहुत ज्यादा फेवर। ये फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वो फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रो के उनके सामने कुछ मांग दोगे ना तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। ये चीज भी ने कहा गया है, अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, ये रोएगा, ये बच्चा अगर रोएगा तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है। दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से समझ लीजिए पुण्य है। ये लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं, इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में। वो डाउट, ओ माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, विचक्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको ये पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, मां आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओ माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं गाइस। यहां पर 144 आया है, ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लगा इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल है, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओ माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगे कि ने अगर आपको आहा, आपके आहा को दिखाया, कोई आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो ये चीज उन पर पड़ेगा। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है। ये भी यहां पर आ रहा है, बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं आपके पीठ पीछे, बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओ माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन है, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 एंजल्स नंबर भी दिखा है, मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको ये चेतावनी दी है, ये कोई महापुरुष हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है।
कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से यह लोग अभी पूरी तरह से परेशान है कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वार कर रहा है, इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इन्हीं का पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही, इनके ऊपर ही जाएगा। ये सारी चीजें इन्हीं हिट करेगी। ये इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे इंटेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इवल स्पेल वाली बातें, वह सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर। और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे, जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि यह महापुरुष है, आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदिशक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, आपके भीतर ही, आपके अंदर वास करती है विशेष कृपा। मां आदिशक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वो समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अभी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलटवार कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस पेन में देख रहा हूं, ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन में देख रहा हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई ट्रेवल भी कर रहा है, जैसे कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत, ओ माय गॉड सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल है, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और यह ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते हैं। इनको ये पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंट हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत मां शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है। और आप ना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले, ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह, किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट है। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदिशक्ति की विशेष कृपा है।
और ये कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। यह सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत 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 ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है। ठीक है, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। यह सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजन सिस्टर, कजन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहाँ पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओ माय गॉड, तभी ये लोग नमेन है क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें, हो सकता आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजस मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, या जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर हैं, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं, और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही है। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये पता है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा ऐसे आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं किन के बारे में बातें हो रही है, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, हर वक्त हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करी ना किसी भी प्रकार से, आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो इवल स्पेल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे अनवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, स्पेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वो सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि ये जेलस होके ये बातें करता है, लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओ माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं, देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, सबसे मेन चीज आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, और आपको हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीजें किया है।
लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है, परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए, और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में यह वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। यह आपके लिए गर्व की बात है, इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है। कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है, लेकिन करने की बहुत कोशिश करिए। गाइस सीरियसली कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो। आपने कभी इनको मारा भी हो, एक दो थप्पड़, ठीक है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रे को बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से चढ़ गई है। आपने इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपल्फो दिखा है, बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेब बर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं, और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गए आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है। आपसे पंगा लेना यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वर्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड सीरियसली गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहाँ पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा, आखिर क्या बातें हो रहा है। आपके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अभी जानना बहुत जरूरी है। देखा टर्स आर नर्वस अराउंड यू, हेड्स आपके लिए बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, तभी मैं कहता हूं कि मुझे डाउनलोड मैसेज लेना ही होता है। मैं डाउनलोड मैसेज लेता हूं तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू, आपके जो हेटर है वो आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था कुछ। और मैसेजेस प्लीज, डिवाइन मां शक्ति फ्रेंड, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉप करते हैं, आपके फ्रेंड है, बट इनकी आपके सामने आई है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, और मुझे लगता है कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, आप चूज बीन है, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है, बहुत चूज बीन है। किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वांट टू सम फ्लावर्स, तो आपके जो एंसेट है ना, जो आपके पितृ हैं, वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा, और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चढ़ सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए। आपसे फिर से आया है स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर, तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है। लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओ माय गॉड, दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड, ये कंफर्मेशन है, ये मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है।
गॉड हेल्प मैसेज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी। तो यस, क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं, जजमेंट टाइम। और जस्टिस क्या होता है? जजमेंट जस्टिस। मैं एक तरह से यह भी समझती हूं जैसे कि यह आपको हंसते हुए खिलखिलाते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग के लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है, आप और ज्यादा आगे बढ़ते। तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया, तुमने जो इंटेंशन सेट किया था, इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वह उससे अच्छा ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज यहां पर आ रही है, गुड लक आई कमिंग योर। वे आपकी लाइफ में गुड लक्स आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश करया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना कभी भी, तो वह पलटवार कर दिया गया है। और उसने चाहा कि आपके लाइफ में डाउनफॉल हो, आपके लाइफ में और ज्यादा बंड अनलॉक हो जाता है, आप और ज्यादा अबेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं, और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है। लक आपकी फेवर में आ जाते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का जो पहिया है, वह आपके लाइफ में आ जाता है, ठीक है। सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही हैं मैसेजेस, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं, प्रोग्रेस विंटर सीजन। विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में। या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो, ठीक है। विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड है तो हो सकता है विंटर सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, ठीक है। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है, तैयार हो जाइए। जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग, कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस से आ रहा है मैसेजेस, ओके। दिस इज ए ईयर ऑफ योर सक्सेस। ये आपके सक्सेस का ईयर है गाइस। ओ गॉसिपिंग, आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गॉसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए ये चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं आप। तो ओ यहाँ पर मुझे ना GHPSASTVKLDB ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, ये पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, ठीक है। और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनला हो, एक तो जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है मेरे ना अभी, मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको ये बताना चाहता है आई वच यू सीक्रेट, जो आपको वच करते हैं सीक्रेट। आपके कोई सीक्रेट एडमायर ब्रांड ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बदुआ लग चुकी है, किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बदुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बदुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, तुम मेरा सब कुछ हो। कोई आपको बताना चाहता है, बहुत सारी बातें आ रही हैं, ओके। अच्छा, तो देखो एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। इसी के साथ आया है आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, तो आपके इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। ओ माई गॉड, फिर से वही बात, यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियन हैं। फर्स्ट बिलियन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है, तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। एनिमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यू मेस्ट ईगो, आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। आपने किसी के ईगो को, आपने किसी को उनकी हद दिखाई है, उनको उनकी असली औकात दिखाई है। कोई बहुत ज्यादा गुरूर में था, घमंड में था, आपने हमेशा वैसे दिखाया उनको उनकी असली औकात, और इस बार फिर से आपने फिर से दिखाया, किसी को आईना दिखाया है।
किसी का गुरूर तोड़ा, किसी का घमंड तोड़ा है आपने। ठीक है, समवन इज गोइंग टू जेल, कोई जेल जाने वाला है जो आपके एनिमी है, आपके एनिमी में से आते हैं। ठीक है, फेस कार्ड के फेस पे किस तरह का निशान है, कुचल वगैरह है, बचपन का कुछ निशान है या किसी तरह का कुछ भी, तो आपके लिए कंफर्मेशन है, ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। तब के लिए जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और 144 लिखकर परमपिता परमेश को धन्यवाद करिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। क्या आप जानते हैं कि 3 ऐसे लोग हैं जिनकी सच्चाई अब आपके सामने आने वाली है? हाँ, ये लोग जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, अब घुटने टेकने वाले हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वो आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। ईश्वर का न्याय अब आपके सामने है। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है कि न्याय की घड़ी निकट है। जब सच्चाई सामने आएगी तो इन लोगों को अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। आपका धैर्य और विश्वास अब रंग लाने वाला है। हम सभी ने देखा है कि जब तक हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तब तक ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। अब समय आ गया है कि वो लोग भी अपनी गलतियों को स्वीकार करें और आपको वो सम्मान दें जिसके आप हकदार हैं। भविष्यवाणी बदल रही है और यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने दिल में विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए न्याय की योजना बनाई है। तो तैयार रहें, क्योंकि सच्चाई की रोशनी में आने वाले हैं ये 3 लोग और वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाकर माफी मांगेंगे। यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है। आपसे माफी मांगने आ रहे हैं, समझ लीजिए, अपने घुटन टेक देंगे। आपके आगे सबसे पहले मैं आपको बॉटम की एनर्जी बताने वाला हूं और यहां पर यह बहुत क्लियर आया है। मां आदि शक्ति के आप बहुत ज्यादा प्रिय हैं और डिवाइन की शक्ति ने आपको अपने गोद में बिठा रखा है। और यहां पर जो दूसरा मैसेज आया है, किसी की लाइफ में जरूर से बैलेंस आ रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, बैलेंसिंग का वेट कर रहे थे कि कब हमारे लाइफ में बैलेंस आएगा, कब सारी चीजें सही होंगी। तो बहुत स्ट्रगल के बाद आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। कोई गुड न्यूज आपको बहुत जल्दी मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और यहां पर मुझे एक और बहुत क्लियर मैसेज आया है, रिसेंट, मतलब अपकमिंग फ्यूचर में आपको कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ ऐसी गुड न्यूज मिल सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इम्पॉसिबल था आपके लिए, लेकिन डिवाइन ने उसे पॉसिबल कर दिया है। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि डिवाइन कह रहे हैं तथास्तु, जैसे कि उन्होंने आपको तथास्तु कह दिया है और वो चीजें आपकी झोली में आ गिर गई। तो जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले परमपिता परमेश्वर को 99। ओके 99 एंजल्स नंबर लिखकर यहां पर मुझे भी दिखाया। वाओ, तो 99 एंजल्स नंबर लिखकर जरूर से डिवाइन को अभी इसी वक्त थैंक यू बोले, क्योंकि आपकी कोई ऐसी विश, कोई ऐसी मुरादें थी जिससे डिवाइन ने तथास्तु कह दिया है और आने वाले टाइम में आपको वह जरूर से मिलने वाली है। तो डिवाइन को अभी से मतलब ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे, रिसीविंग मोड पे रहे। अच्छा करें, अच्छा बोले डिवाइन, आपको वो सारी चीजें देने वाले हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें आपने सोचा था कि शायद ये चीजें नहीं होंगी, इम्पॉसिबल है, लेकिन डिवाइन ने उसे पॉसिबल कर दिया। देखो, डिवाइन के लिए कुछ भी चीजें ना इम्पॉसिबल नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। रातों रात इस पूरी पृथ्वी को मतलब पलट सकते हैं। तो आपको पता है ना उनकी शक्ति क्या है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां पर तथास्तु बहुत ज्यादा मैं सुन रहा हूं। देखो, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ना, कोई ऐसा पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा ना नफरत करते हैं। सीरियसली गाइस, ये बहुत ज्यादा आ रहा है। आपसे बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके खिलाफ मतलब हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, मतलब तरह तरह के कह सकते हैं कि षड्यंत्र करते थे। आपको बहुत ज्यादा परेशान देखना चाहते थे। अब वह आपके सामने घुटने टेक यस क्लियर मैसेज आया है जो आपको एक टाइम पर देखना नहीं चाहते थे, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। मतलब इनको आपसे ना बहुत ज्यादा जेलस था, इनसिक्योरिटी थी, लेकिन अब ये आपसे आके माफी भी मांगेंगे और घुटने भी टेक। अब वह आपके सामने आकर आपसे माफी मांगने वाले। यस, यहां पर यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी सच होने वाली है। देखो, भविष्यवाणी थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिसे डिवाइन ने बदली है। परमपिता परमेश्वर ने उसे आपके फेवर में किया है। डिवाइन आपकी भविष्यवाणी बदल रहे हैं। मैंने कहा ना, उनके पावर्स, जो उनकी शक्तियां, जो उनकी पावर है ना, उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है
किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि उनकी पावर, उनकी शक्तियों पर उंगली उठा सके। वो रातों रात पूरी पृथ्वी को पलट सकते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें वो आपके लिए कर रहे हैं। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है भविष्यवाणी बदली गई है आपके इमोशन के साथ ना एक्चुअल में गाइस। ये चीज यहां पर मैं मतलब बहुत क्लियर कह रहा हूं, बहुत स्पष्ट से कह रहा हूं, और ये चीज आपके साथ हुआ ही होगा। आपके इमोशन के साथ ना बहुत ज्यादा गेम खेला गया, बहुत ज्यादा, जिन्होंने भी, जिन हेट्स ने भी, जिन लोगों ने भी आपके साथ षड्यंत्र रचाना, प्लानिंग, प्लॉटिंग करी, आपकी दिल दुखाया, आपका बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया, आपके साथ धोखाधड़ी करी, चीट कर, जो भी ऐसी चीजें करी, आपके इमोशन के साथ खेला, आपकी फैमिली के इमोशन के साथ गेम खेला, कुछ भी अगर ऐसी चीजें हुई है ना, अब मुझे लग रहा है हुई नहीं, हुई ही है। आपके साथ ऐसी चीजें हुई हैं, आपके हंसते खेलते परिवार के साथ, मतलब कुछ ऐसी चीजें करी गई एक समय पर बहुत ज्यादा ना, आपने यस बहुत ज्यादा आपको चोट पहुंचाई गई है, आपको बहुत ज्यादा ना मतलब तोड़ा गया है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में करी गई जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट थे, बहुत ज्यादा मतलब आप दुखी थे, लेकिन आपने पेशेंटली वो सब कुछ सहा है, क्योंकि आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसा है, परमपिता पर, परमेश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसा है। आपको पता है कि वो जब मतलब देने पे आते हैं तो वो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन जब वो लेने पे आते हैं ना तो लोगों को कंगाल कर देते हैं। तो आपको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, और वो उनके न्याय पर भी आपको पूरा भरोसा था कि वो न्याय जरूर से करते हैं। अब अभी मेरी परीक्षा का टाइम है, अभी मेरे मतलब मुझे कुछ लेसन सीखने हैं, तो मैं सह लूंगा या सह लूंगी, लेकिन उनका क्या? जब वो कर्मा आएगा तो भगवान पर भरोसा करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा भक्त दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा ना उसूलों वाले व्यक्ति लग रहे हैं, नियम के साथ चलना, टाइमिंग के साथ चलना, ऐसे व्यक्ति लग रहे हैं। कुछ आपने ऐसे रूल्स बनाए हैं जिन्हें आप अपने आप से अपने बनाए, और आप उन्हें फॉलो भी करते हैं। बहुत लंबे टाइम से मुझे यहां पर यह भी आया है, बहुत क्लियर मैसेज आया है, और यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर कोई आपका दिल दुखाता है ना, अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है, अगर कोई आपको मतलब कुछ ऐसी चीजें बोल देता है, कर देता है, जहां पर आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हो, तो वह इंसान ना एक दिन उन चीजों का भुगतान जरूर से भरता है। यह चीज यहां पर मैं बहुत क्लियर देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ना, जो आपके एंसेट करस हैं, छोड़ते नहीं हैं उस इंसान को, और ये आपकी दिल से दुआएं होती हैं, और ये कहीं ना आपको पता होता है। यह चीज आपको देखो, मुझे बहुत क्लियर मैसेज यहां पर मिल रहे हैं। आपको पता होता है कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है या आपको रुलाया है, आपके खून के मतलब आपको खून के आंसू रुलाया गया है, तो वह भी एक ना एक दिन उसका भुगतान जरूर से भरता ही भरता है, और वो दिन जरूर से आता ही आता है। और वह दिन आ ही गया कि यह इंसान बहुत रोने वाला है, और आप अपने ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली वह दिन आ गया कि वह वो इंसान जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुख दिए ना, आपको बहुत ज्यादा रुलाया है, वह इंसान बहुत ज्यादा रोने वाला है। और आप अपनी आंखों से देखोगे, तो ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि ओह माय गॉड, आपके हेट्स आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। आपके घर में, यस मुझे यहां पर दिख रहा है, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन आ रहे हैं, कोई मतलब बिग गुड न्यूज आ रही है। बहुत समय के बाद मुझे यहां पर दिख रहा है, बहुत सालों के बाद आप बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हुए मुझे दिख रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे ना यहां पर दिख रहा है। आप कोई प्रॉपर्टी लेते दिख रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं, कोई बड़ा चेंज जो आप बहुत लंबे समय से चाहते थे। यस, बहुत लंबे टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल हम करेंगे, इस साल पक्का ही करेंगे। हो सकता है कुछ चीजें आपको नापसंद नहीं आ रही थी, यस कुछ चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ना यस स्टेबिलिटी के साथ आ रही है, स्थिरता के साथ। और ये जो चीजें आ रही हैं ना, बहुत मतलब खुशियों के साथ, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के साथ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो कोई मतलब यस कोई इस चीज को ना हिला नहीं सकता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के साथ आ रही है। जो ब्लेसिंग आ रही है, जो खुशियां आ रही है ना, जो भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो स्टेबिलिटी के साथ आ रही है, जो कोई उसे हिला नहीं सकता है। बैलेंस आ रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, बटन ऑफ द डेक, आपको मैंने कहा था ना, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है।
मंजिल भले ही दूर थी, लेकिन पाना मुश्किल नहीं था। अब आपके जीवन में जो आ रहा है ना, जो डिवाइन ने एक राह बनाया है, जो रास्ता बनाया, जो मार्ग बनाया है, वह आपके पास आएगा ही आएगा। तो यहां पर डिवाइन ब्लेसिंग भी आपके ऊपर है। परमपिता परमेश्वर बहुत ज्यादा ना आपको मतलब ब्लेस कर रहे हैं। देखो, आप ना ईश्वर के बच्चे हैं। आपको कोई परेशान करे और ईश्वर उनसे बदला ना ले, सॉरी, मेरे टन स्लिप होने लगते हैं। कभी कभी ईश्वर उनसे बदला ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके हेट्स की लाइफ में डिजायर्स कम होते हुए मुझे दिख रही हैं, जिसके लिए वो भीख मांगते हुए आपके पास आ रहे हैं। यस, मदद की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा टर्स की तरफ से यह आवाज आ रही है। वह मदद मांग रहे हैं, चीख रहे हैं कि वह आपसे मदद मांगने वाले हैं। उनकी जो यस, उनकी स्थिति ना ऐसे होने वाली है जो एक समय पर आप दुआओं में सोचते थे। जब इनके साथ होगा ना, तब इन्हें पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने आपका लिटरली, गाइस सीरियसली, मैं यहां पर एक चीज कह सकता हूं, इन्होंने आपके बुरे वक्त का ना बहुत ज्यादा मजाक बनाया था, बहुत ज्यादा एंजॉय किया था उन चीजों का। और आपने शायद सोचा था कि एक टाइम जब तुम्हारे साथ होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। पैसों की कमी बहुत ज्यादा है इनकी लाइफ में, पैसों की कमी बहुत ज्यादा आने वाली है। और ये आपसे मदद मांगेंगे, आपसे मदद मांगेंगे, आपके परिवार में आ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये कोई पर्सन है, कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। यहां पर थर्ड पार्टी ना, ओ माय गॉड, यहां पर थर्ड पार्टी ने आपके घर में ना बहुत अच्छे से, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आराम से कह सकते हैं कि अपनी जगह बनाकर इसने आपके परिवार ने बहुत ज्यादा आग लगाया था। और यहां पर आई डोंट नो, 3 लोग यहां पर मुझे दिख रहे हैं। 3 लोग बहुत ज्यादा क्लियर दिखे हैं। यस, 3 लोग यहां पर मुझे दिख रहे हैं। आपके घर के बुजुर्गों के सामने भी ना आपकी बहुत ज्यादा सल्ट करी गई है। मतलब बड़े बुजुर्गों को भी लिहाज इन दुष्टों ने नहीं किया। तो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी रिमूव होंगी, हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली थर्ड पार्टी रिमूव होने वाली है। और यहां जो थर्ड पार्टी रिमूव होंगी ना, ये माफी मांगते हुए आपके पास आएंगी। एक दिन तुम्हारे साथ सारी वही चीजें होंगी। परमपिता परमेश्वर, घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो वो सारी चीजें मुझे यहां पर, ओ माय गॉड, सच हो रहे हैं। पैसों की तंगी होने वाली है आपके हेट्स के जीवन में, फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा लॉस इनका मैं देख रहा हूं। देखो, आपके हेट्स की लाइफ में ना कोई बहुत बड़ा लॉस होते हुए मुझे दिख रहा है। कोई बहुत बड़ा चैलेंज ये फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके टर्स, कोई यहां पर बीमार हो सकता है। आपके टर्स, आपके हेटर में से ना, यस, कोई बीमार हो सकता है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकता है। तो यहां ना उनके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी पीठ पीछे जो इन्होंने चाकू भोंक रखे थे ना, अब उनके सामने इतने सारे मतलब 6 से 7 दुश्मन खड़े होने वाले हैं, जो वह अकेले ही झेलेंगे। इनके साइड से कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके साथ मतलब खड़ नहीं थी, बल्कि आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया था। आपके मतलब बूढ़े टाइम का बहुत ज्यादा मजाक बनाया था ना। तो अब ये सारी चीजें अकेले ही झेलेंगे और आप अपनी आंखों से देखेंगे। आप अपनी लाइफ में ना, मुझे बहुत क्लियर पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड है। देखो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। अब आप ना बैठकर बस और बस तमाशा देखेंगे। आपके हेट्स के मतलब जो समय में परिवर्तित आ रहा है ना, उनका तमाशा देखेंगे। देखो, आपके जो हेट्स हैं ना, एक समय पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, वो आपको पागल करना चाहते थे। यहां पर आपके टर्स की जो मेंटल स्थिति है ना, बहुत ज्यादा खराब होते हुए मैं देख रही हूं। अब इन्होंने आपके लिए तो बहुत सारी चीजें करी, अब इनके साथ वो चीजें परमपिता परमेश्वर डिवाइन कर रहे हैं, और ये रफ्तार से होंगी। बहुत जल्दी ये भविष्यवाणी सच होंगी और आपके सामने वह आएंगे बहुत लोगों का। नयस, आपने बहुत सारे लोगों का ना बर्दाश्त किया है, और आपके परिवार ने भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब फेस किया है। आपके परिवार ने बहुत कुछ देखा है। आपने पैसों से ना, आपको लोगों ने पैसों से बहुत ज्यादा तोड़ने की कोशिश करी थी। आपके विचारों के साथ मतलब खेल खेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी। आपकी किस्मत को ना ऐसे मतलब पूरी तरह से ना भड़ी कर दिया था, जैसे आपकी किस्मत उनके हाथों से चल रही हो। लेकिन अब आपकी किस्मत बदल रही है, उल्टा वार हो चुका है, पलटवार हो चुका है। आपको स्टेबल करने के लिए परमपिता परमेश्वर आपको स्थिर करने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में ही आपके लिए बहुत ज्यादा, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया, क्योंकि बॉटम पर ये चीजें आया था कि बैलेंस आ रहा है बहुत ज्यादा। मतलब आप लोगों ने ना चैलेंज फेस करी है, लेकिन ये सारे चैलेंज आपके लाइफ से कट ऑफ कर दिए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, और ये उनकी तरह बढ़ाई दिए जा रहे हैं जिन्होंने एक टाइम पर बहुत ज्यादा मजे लूटे आपके, मतलब आपकी बुरी स्थितियों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया।
तो आपकी लाइफ में बहुत फ्रेश न्यू बिगिनिंग आ रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ना मनी के फ्लो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। धन से रिलेटेड जो आपकी लाइफ में परेशानी चल रहे थे ना, वह खत्म होने वाले। फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्टेबल मुझे लग रहे हैं। आप और आपकी फैमिली देखो, ये कह सकते हैं कि मैंने कहा ना, डिवाइन खुद आपको स्थिर करना चाहते हैं। उनकी यह मर्जी है। मतलब कह सकते हैं कि जिद है कि नहीं, आपको स्टेबल करने के लिए जिद है उनकी। और स्टेबिलिटी के साथ साथ आप देखोगे आपके जो हेटर हो, माय गॉड डिवाइन ना, आपकी लाइफ में देखो, यहां पर ने एक चीज मुझे बहुत क्लियर दिखा है। यस, मुझे दिख रहा है ना, यहां पर किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है आपकी, या आपकी फैमिली में किसी की शहनाइयां गूंज सकते हैं। मैंने कहा ना, कुछ सेलिब्रेशन आ रहे हैं। किसी की मैरिज आपकी फैमिली में आपकी फिक्स हो सकती है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैरिज तो फिक्स होंगी ही होंगी। यहां पर स्टेबिलिटी के साथ साथ आप देखेंगे आपके टर्स की जो एक लिस्ट है ना, उनकी लिस्ट की जो आपकी हेट्स की, जो उनकी ना कह सकते हैं, उल्टी दशा शुरू होने वाली हेट्स की, बहुत बड़ा टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आने वाला है। बहुत बड़ा भूचाल उनकी लाइफ में आने वाला है। पूरी तरह से वह बिखरने वाले हैं, टूटने वाले हैं। आपके हेड्स की बात यहां पर हो रही है। पूरी तरह से वह मुझे टूटते हुए दिख रहे हैं, बिखरते हुए देख रही। और ये जो इनके साथ होगा ना, ये मैसेज आपको कहीं ना कहीं से जरूर से पता चलेगा कि इनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसा ऐसा कर दिया गया है, इनकी ऐसी स्थिति हो गई है। ये पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, ये मदद मांग रहे हैं। ये आपके ये मेरे थ्रू आपसे मदद मांगने हैं। ये चीजें ना आपको जरूर से पता चलेगी, कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन के थ्रू आपको पता चलेगी, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, इनके रिलेटिव्स ने बोल दिया, इनके आसपास के लोगों ने इनको बोल दिया, आपको बोल दिया, तो आपको जरूर से इनकी स्थिति के बारे में आने वाले टाइम में पता चल गई। और आप देखोगे, तमाशा देखोगे, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत ज्यादा तमाशा किया, आपके बुरे टाइम का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। तो अब इनकी बारी है, पलटवार हो रहा है। ईंट का जवाब ईंट से दिया जा रहा है। आपकी हिमायत उन स्थितियों में अपनी शक्ति जारी कर रही है जिन्हें आप शारीरिक रूप से नहीं बदल सकते हैं। मैं हर अन्याय को अपने सही समय पर उत्पीड़ितों की हर पुकार को देखता हूं। मैं एक शक्तिशाली नदी की तरह न्याय लाता हूं। जब तक आप इंतजार करते हैं, मेरी करुणा का पात्र बने रहें। आवाज उठाता हूं। मूक और जरूरतमंदों की देखभाल करने वाली यह बात मुझे प्रसन्न करती है कि आपने इन शब्दों को खुले दिल से पढ़ा है। इसे मेरे साथ गहरे संवाद का निमंत्रण माने। उन्हें केवल भावनाओं के रूप में लुप्त ना होने दें। उन्हें आपकी पसंद को आकार देने दें। आपकी आशा को रोशन करें और आपको याद दिलाएं कि आप मेरे प्यार से आच्छादित हैं। तो इन सच्चाइयों की ओर लौट आते हैं। वे मेरी शाश्वत प्रकृति में स्थिर हो जाते हैं। सांसारिक परिवर्तनों से अपरिवर्तित होकर मैं जो कुछ भी हूं, मैं आपको अपना स्नेह, मेरी बुद्धि, मेरी सुरक्षा और मेरे वादे देता हूं। आपसे कभी भी परिपूर्ण होने की मांग नहीं की जाती है। आपकी इच्छा के साथ तैयार रहने के लिए मैं आपके पूछने या कल्पना करने से कहीं अधिक कर सकता हूं। अपना सारा वजन कम कर सकता हूं। मेरी शांति आपको भर सकती है और साहसपूर्वक चल सकती है, यह जानते हुए कि आप उस व्यक्ति द्वारा पोषित हैं जिसने ब्रह्मांड को उसी रचनात्मक शब्द में बदल दिया है जो अब जीवन बोलता है। आप अपने अस्तित्व को आशा, विश्वास और प्रेम के रंगों से रंग रहे हैं। हां, मैं देख रहा हूं कि आप एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन हमारी यात्रा जारी है। हमारी संगति प्रत्येक मुठभेड़, प्रत्येक बातचीत, प्रत्येक मौन क्षण के साथ समृद्ध होती जा रही है। जहां आपका दिल चुपचाप मुझ पर झुक जाता है, मेरी इच्छा है कि आप इसे देखें। आप आपके जीवन के हर पहलू में मेरी अच्छाई की महिमा को प्रतिबिंबित करते हुए फलें फूलें। आपकी कहानी अभी भी मेरे हाथ से लिखी जा रही है, चाहे कुछ अध्याय कितने भी निराशाजनक क्यों ना हो। चरमोत्कर्ष मुक्तिदायक शक्ति से भरा हुआ है और अंत मेरी अटूट निष्ठा की गवाही देता है। इस क्षण को गले लगाओ मेरे बच्चे। चलो, मेरा प्यार आपके पूरे अस्तित्व को संतृप्त कर देता है। इसे आपके डर को खत्म करने देता है, आपके दिमाग को बदल देता है और आपके दिल में फ्रैक्चर को ठीक कर देता है। भविष्य आपके सबसे प्यारे सपनों से परे संभावनाओं से भरा होता है और मेरा हाथ आपको हर मोड़ और मोड़ के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। मेरी कृपा पर्याप्त है, मेरी प्यार असीम है, मेरी शांति आपकी है। इसमें सांस लें और इस ज्ञान में आराम पाएं कि आप मेरे आलिंगन में हमेशा सुरक्षित हैं।
मैं आपसे उस कोमलता के साथ बात करता हूं जो अनंत काल तक फैली हुई है, जो आपको करीब आने और मेरे प्यार की स्थिर नब्ज को महसूस करने के लिए आमंत्रित करती है। ऐसे क्षणों में जब दुनिया अथक मांगों से घिरती हुई प्रतीत होती है, जब आपका दिल ऐसा महसूस करता है जैसे कि यह निराशा या थकान से अपनी सीमा तक खिंच गया है, मैं आपसे रुकने और मेरी उपस्थिति की सच्चाई में सांस लेने के लिए कहता हूं। मैंने आपके कदमों को उसी पल से देखा है जब आप सबसे पहले अपनी आंखें खोली इस जीवन के लिए, और मैं अब भी आपकी आत्मा के तनाव को शांत करने के लिए उत्सुक हूं। भले ही आप अयोग्य या अनिश्चित महसूस करते हो, कृपया समझें कि आपके विश्वास की हर तरकश, आशा की हर झिलमिलाहट मेरे दिल को शक्तिशाली रूप से छूती है। मैं आपको पूरी तरह से आपकी ताकत के रूप में देखता हूं। कमजोरियां, आपके चरित्र के जटिल धागे, कुछ भी मेरी नजर से नहीं बचता। यह जानकर तसल्ली करें कि मैं आपकी अनकही जरूरतों को पूरा करने के लिए तरस रहा हूं, जैसे कि मैंने पहले ही आपकी कई दृश्यमान जरूरतों को पूरा कर दिया है। अपनी आत्मा को थोड़ी देर के लिए आराम करने दें, मुक्त करें हर बोझ को अपने कंधों पर उठाने की मजबूरी, और याद रखें कि मैं आपका भारीपन सहन करने के लिए यहां हूं। मेरी आवाज दैनिक दबावों के शोर से ऊपर उठती है और आपको मेरी करुणा की गहराई की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। तब भी जब जिम्मेदारियों, रिश्तों या पिछले घावों से तनाव खत्म होने का खतरा होता है, आपकी शांति। मैं आपके दिल की दहलीज पर खड़ा हूं और धीरे से दरवाजा खटखटा रहा हूं। मुझे अपनी कृपा की परिपूर्णता से अपने जीवन को भरने दें। मुझे उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की अनुमति दें जिन्हें आपने इतने लंबे समय तक ढोया है। मुझे आपके जीवन के क्षेत्रों में नई ताकत की सांस लेने दें। जो महसूस किया है स्थिर या निराशा से घिरा हुआ, मैं आपके शोक को नृत्य में बदलना चाहता हूं, ताकि आपकी आत्मा चिंता और दुख के बंधनों से मुक्त हो सके। चारों ओर देखें और उन सूक्ष्म तरीकों को पहचानें जिनकी मैंने पहले से ही देखभाल की है। उन शांत क्षणों के बारे में सोचें। एक मित्र का एक उत्साहजनक शब्द, बिल्कुल सही समय पर एक अप्रत्याशित अवसर आया जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। हंसी का एक विस्फोट जिसने आपको याद दिलाया कि खुशी अभी भी आपके भीतर जीवित है। ये संयोग नहीं है, ये मेरी चौकस उपस्थिति के प्रतीक हैं। हालांकि दुनिया अराजकता के साथ मंथन कर रही है, मेरा साम्राज्य स्थिर है और आप उस राज्य में स्थिर रहते हैं। जब भी आप विश्वास के उस रुख में अपनी परिस्थितियों की उथल पुथल के बजाय मुझ पर अपनी नजरें टिकाते हैं, तो आप उन सौम्य तरीकों को समझेंगे जो मैं आपको स्थायी शांति की ओर ले जाता हूं। जब आपकी खुद की योजनाएं सुलझती हैं और आपकी अच्छी तरह से बनाई गई सुरक्षा ढह जाती है, आए आपको मेरे अटल वादे पर आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं कल जैसा ही हूं, आज भी और हमेशा के लिए। इसीलिए आपकी आशा कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। क्या आप उन मौसमों को याद करते हैं जिनमें आपने सबसे अधिक जीवंत महसूस किया था? वह समय जब जुनून था, आपके हृदय में तीव्र तरंगें उठीं और आपने अपने कदमों का मार्गदर्शन करते हुए एक उच्च पुकार को महसूस किया। उत्साह की वे चिंगारी भ्रम नहीं थी, बल्कि उस उद्देश्य की झलक थी जो मैंने पृथ्वी की नींव से पहले आपके अंदर पैदा किया था। मैंने आपको अपनी प्रकृति, रचनात्मकता, दयालुता, दृढ़ता और सहानुभूति के पहलुओं को प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार किया था। नाम देने के लिए, लेकिन कुछ अपने दिल को उन गुणों से फिर से उज्जवल होने दें। डरे नहीं कि आपकी विशिष्टता किसी तरह से अपर्याप्त है। यह वास्तव में वह खुशबू है जिसे मैं चाहता हूं कि आप दुनिया में तब आएं जब आप अपनी पहचान के साथ आत्मविश्वास से चलते हैं। भय या निराशा से घिरी जगहों पर आप एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं और आप मेरे साथ होते हैं। आप जहां भी जाते हैं, आपने सोचा था कि आप कभी बच नहीं पाएंगे, फिर भी यहां आप पढ़ने के लिए खड़े हैं। ये शब्द जीवित हैं और मेरे वादों को प्राप्त करने में सक्षम है। मेरे हाथ ने तुम्हें उन क्षणों में थामा था जिन्हें तुम दुर्गम मानते थे। मैंने तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया था कि तुम्हें चलते रहने के लिए जिस प्रोत्साहन की जरूरत थी, जब सभी बाहरी संकेत हार मानने की ओर इशारा कर रहे थे, शायद तुमने दिल टूटने या अन्यायपूर्ण स्थितियों का सामना किया हो जिसने तुम्हारे विश्वास को चुनौती दी हो। अभी भी अच्छाई में, यहां तक कि उन घाटियों में भी मेरा दिल आपके साथ मिलकर धड़कता है, आपके दर्द को अवशोषित करता है और आपको मुक्ति द्वारा आकार दिए गए भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। हालांकि आप पूरी टेपेस्ट्री नहीं देख सकते हैं,
अब हर धागा उज्ज्वल और मंद दोनों मेरी वफादारी और प्यार को दर्शाते हुए एक उत्कृष्ट कृति में योगदान देता है। आपको उस कड़वाहट को दूर करने के लिए आमंत्रित करता है जो चुपचाप आपके दिल के छिपे हुए कोनों में जमा हो जाती है। क्रोध, दोष और नाराजगी तब जड़ें जमा सकती है जब आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अगर उन भावनाओं को संबोधित नहीं किया गया तो वे बाधाएं बन जाती हैं जो आपके उपचार के प्रवाह में बाधा डालती हैं। जीवन में जानता हूं कि अतीत के दुखों पर अपनी पकड़ छोड़ना मुश्किल है, खासकर तब जब आपकी आत्मा न्याय चाहती हो। लेकिन याद रखें कि मैं न्याय का देवता हूं और मैं हर अन्याय का बदला ऐसे तरीकों से चुकाऊंगा जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा करने पर आप अपने दिल को माफ न करने के बोझ से मुक्त कर पाएंगे। आप मेरी दिव्य पुनर्स्थापना के लिए जगह बनाते हैं। दया को अपना चुना हुआ मार्ग बनने दें। दया में आप मेरी कृपा की मिठास का स्वाद चखते हैं और इसे उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। अपने भविष्य को एक नए दृष्टिकोण से देखें। कई बार लोग पछतावे पर ध्यान केंद्रित करते हैं और चूक जाते हैं सर्वोत्तम पर विश्वास करने की संभावना उनके जीवन के अध्याय पहले ही बीत चुके हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं वह लेखक हूं जो आपकी कहानी में आशा, प्यार और सफलता के अप्रत्याशित मोड़ लिखना जारी रखता है। अपनी टाइमलाइन मुझे सौंप दें। दूसरों के साथ अपनी यात्रा की तुलना करने की इच्छा का विरोध करें। जो रास्ता मैंने आपके लिए डिजाइन किया है वह सावधानी पूर्वक बनाया गया है। कुछ सड़कें घुमावदार या कठिन लग सकती हैं, फिर भी प्रत्येक मोड़ आपको उन आशीर्वादों के लिए तैयार करता है जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। विश्वास से चलें, दृष्टि से नहीं। इस पर भरोसा करते हुए कि मुझे ठीक ठीक पता है कि कौन सा दरवाजा किस क्षण खुलना चाहिए। और जब आप प्रतीक्षा करते हैं जश्न मनाना। प्रत्येक दिन, प्रत्येक छोटी जीत मेरे चरित्र के बारे में आपकी समझ को गहरा करने, वास्तविक देखभाल में निहित रिश्तों को बनाने और उद्देश्य की भावना को परिष्कृत करने का अवसर प्रदान करती है। कभी भी झूठ पर विश्वास न करें कि आपकी कमजोरियां आपको प्रभाव और अर्थ का जीवन जीने से अयोग्य बनाती हैं। इस सच्चाई को याद रखें कि मेरी ताकत बार बार कमजोरी में ही पूर्ण होती है। मैं वह चुनता हूं जिसे दुनिया मेरी शक्ति की असीम प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त मानती है। आपकी खामियां एक बार मेरे सामने आत्मसमर्पण कर देने के बाद मेरी कृपा के लिए एक विनम्र भावना के माध्यम से चमकने का द्वार बन जाती है, जो मेरे लिए कहीं अधिक कीमती है। एक निर्दोष प्रदर्शन। जब अभिमान टूटता है और दिल खुला हो जाता है तो मेरी आत्मा एक खुला अभयारण्य ढूंढती है जहां परिवर्तन पनप सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों का तिरस्कार न करें। मेरे साथ पता है कि मेरी बाहों को हमेशा पकड़ने और गले लगाने के लिए बढ़ाया जाता है। आप अपने आप को बिना किसी तरह की स्थिति के, बिना किसी आरक्षण के मेरे द्वारा प्यार करने की अनुमति देते हैं, बिना अपराध की छाया के। और शर्म की बात है कि मैंने रात में आपके आंसू देखे जब कोई और नहीं देख रहा था, और मैं वहां था, और मैं वहां था, अपने दिल में आराम के शब्दों का फुसफुसाते हुए। आपको अपनी स्वीकृति अर्जित करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पहली सांस लेने से पहले आप पर अपना एहसान तय कर लिया है। हर सपना और मैं आपको उपचार और परिवर्तन की ओर मार्गदर्शन करूंगा। मेरी उपस्थिति में एक हीलिंग बाम है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दुनिया आपको अस्थायी विकर्षण प्रदान कर सकती है, लेकिन मेरे साथ आप शाश्वत बहाली प्राप्त करते हैं, जैसा कि आप मेरे हाथों में आराम करते हैं। मैं आपकी विफलताओं का रिकॉर्ड नहीं रखता हूं, बल्कि मैं आपको करुणा और संभावना के लेंस के माध्यम से देखता हूं। भले ही आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते कि मुझे याद है कि आपको याद है कि आप एक महान मूल्य पर खरीदे गए थे। और मेरी इच्छा है जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपको आत्मा में पनपते हुए देखने के लिए। यह आपके लिए कुचलने के लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए इन क्षणों में मेरे लिए अपनी आवश्यकता को पहचानने के लिए। मेरी ताकत आपकी कमजोरी को बदल देती है और मेरी बुद्धि आपको असंभव को दूर करने के लिए मार्गदर्शन करती है। आज आप इस सच्चाई को गले लगाएंगे। मेरा शब्द एक स्थिर दीपक की तरह है जो आपके रास्ते को रोशन करता है, जो आपके द्वारा आशा के नए क्षितिज में ले जाने वाले हर कदम को निर्देशित करता है। कभी कभी आप महसूस कर सकते हैं कि खोए हुए मिट्टी के नीचे दफन एक छोटे से बीज और अंधेरे में भूल गए।
फिर भी यह उस अंधेरे में है जहां विकास वास्तव में शुरू होता है। मैं वास्तव में शुरू होता है मैं जीवित पानी के साथ पोषण करें, जिससे विश्वास की जड़ों को गहरी और मजबूत करने के लिए जल्द ही आप उस मिट्टी के माध्यम से टूट जाएंगे और नए जीवन के साथ सूर्य के प्रकाश को बधाई देंगे। तब भी सतह के नीचे अनदेखी कामकाज का डर है। आपकी आत्मा, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप तूफानों के लिए अपने प्यार में निहित रहें। इसे दूसरों के शब्दों में या क्षण भंगुर परिस्थितियों में खोजने की उम्मीद करने के लायक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके मूल्य को इस ज्ञान में सील कर दिया गया है कि मैं सभी सृष्टि के स्वामी ने आपको अपने अतीत की त्रुटियों से परिभाषित नहीं किया है या आलोचनाओं से कि अन्य लोग आपके बजाय आपके द्वारा डाली गई हैं। आपकी सच्ची पहचान मेरे प्रेम के प्रतिबिंब में आपके हर कोने के माध्यम से चमकती है। एक बार जब आप इस सच्चाई को गले लगाते हैं तो कोई अपमान नहीं, विश्वासघात या अस्वीकृति आपकी आत्मा को छेद सकती है, जो आप आपके लिए गरिमा में चलेंगे। ऊपर के सितारों के साथ हाथ के साथ हाथ। आपके शब्दों में ऐसी शक्ति है, जब आप अपने होंठों को अपने जीवन के लिए बोले गए वादों के साथ संरेखित करते हैं तो आप पहाड़ों को स्थानांतरित करते हुए देखेंगे और बाधाएं कभी भी उस अधिकार को कम नहीं आंकती हैं जो मैंने आपके माध्यम से नहीं दी है। विश्वास, लेकिन याद रखें कि विश्वास हमेशा तत्काल परिणामों को देखने के बारे में नहीं होता है। यह विश्वास करने के बारे में है कि क्या अभी तक अनदेखी है कि आप अपने परिवार पर, अपने आप पर जीवन बोलते हैं, और हर स्थिति में जो एक बार आप ख को महसूस करते हैं, इससे पहले कि आप इसे महसूस करते हैं और देखते हैं कि आशा कैसे शुरू होती है। बारिश के बाद फूलों की तरह अंकुर आपको शर्म करने के लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मैं उस दिन के उन घंटों में हर अच्छे वादे को पूरा करने में प्रसन्न हूं, जब अकेलापन छाया में रेंगने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि मैं अपनी बाहों में दौड़ता हूं। मैं आपकी शाश्वत शरणार्थी हूं, मजबूत टॉवर जो उस समय के पारित होने के माध्यम से अनचेक करता है। जब आप मेरे पास आते हैं तो प्रार्थना में अपने दिल को स्वतंत्र रूप से बाहर न रखें या अपनी सच्ची भावनाओं को वापस न पकड़ें, या कोई भी विचार या भावना नहीं है जो मुझे पहले से ही समझ में नहीं आया है कि मैं आपके दर्द से कभी झटका नहीं हूं, या आपका गुस्सा या आपके हताश प्रश्न। मैं आपके हर हिस्से का स्वागत करता हूं, यहां तक कि आप जो कुछ भी चाहते हैं आप प्रार्थना को छिपा सकते हैं। वह जीवन रेखा बन जाता है जो आपके दिल को उसके माध्यम से जोड़ता है। कनेक्शन आप समझेंगे कि मेरा कानाफूसी आपको निर्देश दे रही है कि आप यह याद दिला रहे हैं कि आप अपने संघर्षों में कभी भी अकेले नहीं हैं। मुझे पता है कि आप कभी कभी आश्चर्यचकित हैं कि क्या आप मेरे लिए बहुत दूर चले गए हैं, जो आपको वापस लाने के लिए है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कोई भी घाटी इतनी गहरी नहीं है कि मेरी उपस्थिति नहीं हो सकती है। पहुंच मैं 99 को छोड़ने वाला गुड शेफर्ड हूं, जो एक भटकने वाली भेड़ की खोज करने के लिए है, जिसे मैं अपना नाम बताता हूं कि आप आपको वापस लौटने के लिए कहते हैं। भले ही आप गलत विकल्पों के जंगल में खोए हुए महसूस करते हैं, मैं आपको घर ले जाऊंगा और खुशी की दावत के साथ अपनी वापसी का जश्न मनाऊंगा। आपकी टूटना मेरे लिए एक बाधा नहीं है, यह मेरे लिए एक अवसर है कि मैं अपनी कृपा की पूर्णता का प्रदर्शन करूं। हाँ, मैं आपकी दरारें और आपके निशान को देखता हूं, और मैं उन्हें अपने उपचार के साथ भरने के लिए लंबे समय तक प्यार करता हूं। उन लोगों के प्रति बार बार क्षमा करने के लिए जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, और परिधि की ओर इशारा करता है कि अभी भी आपकी स्मृति में क्षमा करना कमजोरी का संकेत नहीं है, लेकिन इसके लिए साहस का एक कार्य आपको नाराजगी की जंजीरों से मुक्त करता है। सीमाएं, क्या मैंने आपको स्वतंत्र रूप से माफ नहीं किया है? मैंने आपको निंदा के बिना गले नहीं लगाया है। मेरे उदाहरण को, अपने उदाहरण को अनुमति देने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रत्येक ग्रैज को जारी करने के लिए अनुमति दी है कि आप ऐसा करने के लिए तैयार करेंगे कि क्षमा वह कुंजी है जो जेल के दरवाजे को अनलॉक करती है, जो आपको बाहर निकलने की अनुमति देती है। प्रकाश, एक प्रकाश जो आपको पोषण देता है और आपको पुनर्स्थापना करने के लिए मार्ग पर सेट करता है। मुझे आपको उस अटूट वादे की याद दिलाता है जो मैंने अपनी वाचा को हर पीढ़ी के माध्यम से उस क्षण से दृढ़ बना दिया है जब मैंने ब्रह्मांड की नींव रखी थी। अटूट रहें। हालांकि लोग अपने दिमाग को बदल सकते हैं या आप असफल हो सकते हैं, मैं कभी भी, मेरे इरादे शुद्ध नहीं होंगे और मेरी योजनाएं आपकी भलाई के लिए हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तो
तो मेरा मतलब है कि यह एक चिरस्थायी प्रतिबद्धता के साथ अपने विश्वास को मुझ पर रखें और मिठास की खोज करें। एक भक्ति जो सभी सांसारिक सीमाओं को स्थानांतरित करती है, भले ही आपके सबसे करीबी दोस्त दूर हो जाएं। आप इस ज्ञान में विश्वास कर सकते हैं कि मेरी बाहें अभी भी आपके चारों ओर लिपटी हुई हैं। जब आप याद करते हैं कि मैं एक संकेत के रूप में प्रत्येक दिन सूर्योदय को नियंत्रित करने के लिए तैयार हूं, तो वह शांति महसूस करता है। अंधेरे के लिए मेरी आस्था हमेशा सुबह की रोशनी के लिए पैदावार होती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे की ओर चमत्कार लाने के लिए मेरे लिए प्रत्याशा के साथ आगे बढ़ें। हालांकि कई बार आप निराशा के दर्द में बंद दरवाजों का सामना कर सकते हैं। इन क्षणों का उपयोग आपको अधिक से अधिक अवसरों के लिए निर्देशित करने के लिए करें कि आप एक नुकसान या विफलता के रूप में क्या अनुभव करते हैं। वह बहुत ही कदम बढ़ सकता है जो आपको प्रचुर आशीर्वाद में ले जाता है, जो मैंने आपके जीवन से हटाए हैं। बल्कि मेरे हाथों को खोलने के लिए जो मेरे पास है, वह नहीं है जो मेरे पास है। तैयार अगली बार मुझे अपने संकल्प को मजबूत करने की अनुमति दें। जब परीक्षण और प्रलोभन उत्पन्न होते हैं, भले ही आप ठोकर खाएं, हर तूफान के माध्यम से मेरी ताकत पर याद रखें कि मैं वह हूं जो हवाओं और एक ही शब्द के साथ लहरों को शांत करता है, जो आपका जीवन मेरे लिए कीमती है और आपका भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज आभार और साहस के साथ जीते हैं। प्रत्येक दिन कल से अधिक चिंता करें। मेरे साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए एक निमंत्रण के लिए एक अवसर है। जो मैंने आपके अंदर रखे नए उपहारों की खोज करने के लिए मुझे विश्वास है कि मैं एक उद्देश्य के लिए सबसे छोटे विवरणों को भी ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं। हालांकि आप एक दिन अब पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं। आप इस बात पर ध्यान देंगे कि मैंने आपके अनुभवों को अनुग्रह के एक टेपेस्ट्री में कैसे बुना है। मेरी योजना में कोई बर्बाद मौसम नहीं है जब यह मेरे नाम पर किया जाता है। और प्यार के दिल के साथ इस क्षण में सांस लेने के लिए शांति और अपनी आंखों को बंद कर दें और मेरी उपस्थिति को हर चिंतित विचार पर धोने दें कि जैसा कि आप आत्मसमर्पण करते हैं, आप मुझे अपनी आत्मा में नई जीवन शक्ति लाने की अनुमति देते हैं। दुनिया की अनिश्चितताओं के बजाय अपने वादों पर इसे स्थापित करके अपने दिमाग को नवीनीकृत करें। जब नकारात्मकता आपके विचारों में जड़ें लेने की कोशिश करती है, यह मेरे अयोग्य प्रेम की सच्चाई के साथ आप इस यात्रा को अकेले नहीं चलते हैं। मैंने स्वर्गीय होस्ट को गार्ड करने के लिए तैनात किया है और आपकी रक्षा की है। यहां तक कि जब मेरे मार्गदर्शन में पथ स्पष्ट नहीं है, तो मैं आपके दिल को दिखाऊंगा। जब आप अनुसरण करते हैं तो अगला कदम उठाते हैं। जब आप अनुसरण करते हैं, मेरे सौम्य अग्रणी, आप अपने जीवन को एक अच्छी तरह से पानी वाले बगीचे की तरह पनपते हुए पाएंगे कि आप उन सपनों को याद करते हैं जो आपके पास एक बार थे। जैसा कि आप मानते थे कि आपकी परिस्थितियों के कारण आपको असंभव था, कि क्या आपको लगता है कि वे आपके दिल में पैदा हुए थे? दुर्घटना से मैं आपको इच्छाओं को देने में प्रसन्नता करता हूं। मेरे उद्देश्य के साथ मुझे पता है कि ये सपने कैसे संदेह से भरी दुनिया में मेरी महिमा को चमका सकते हैं। यदि आप मुझ पर भरोसा करेंगे कि आप उन्हें सही समय पर लाने के लिए आप चमत्कारी देखेंगे, तो हाँ, और बाधाएं होंगी और आपके रास्ते में दिग्गज। लेकिन याद रखें कि डेविड ने गोलियत को एक साधारण पत्थर से हराया था। जब मेरी ताकत उस पर उसी तरह से थी जिस तरह से अनुपलब्ध दिखाई देता है, आपकी दृढ़ता से पहले उखड़ जाएगा और मेरी असीमित शक्ति आपके शब्दों को नमक और प्रकाश को प्रोत्साहन और दयालुता के साथ भी चमकने देगी। दुश्मनी के बीच में यह दर्शाता है कि कड़वाहट और क्रोध के शब्द आत्मा को कैसे जहर दे सकते हैं, जबकि अनुग्रह और करुणा के शब्द सामंजस्य के लिए दरवाजा खोलते हैं। मैंने आपको अपनी जीभ की शक्ति के माध्यम से दूसरों को आशीर्वाद देने की क्षमता के साथ हर्ट में जीवन बोलने का प्रयास किया है, बातचीत पर भरोसा करते हुए कि प्यार की आपकी गवाही के माध्यम से मैं सबसे कठिन दिलों को बदल सकता हूं, जो आपके द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ लोगों को भी नहीं समझेंगे, जो आप अपने भीतर ले जाने वाली आशा को नहीं समझेंगे। लेकिन यह न होने दें कि आप प्रकाश के लिए चमकते हैं, जो हमेशा अंधेरे को उन लोगों के लिए प्रकट करते हैं जो मेरी उपस्थिति को प्रकट करते हैं। सत्य के लिए अपने शांत क्षणों में सत्य के लिए साल याद रखें कि जब मैंने आपको सोचा था कि जब आप सभी खो गए थे और ताकत ने आपको छोड़ दिया था, तो यह मेरा हाथ था कि आप ऐसी यादें हैं जो अनमोल रिमाइंडर हैं कि मैंने आपको कभी भी उनके लिए नहीं जाने दिया है।
मुश्किल समय और आप नए सिरे से विश्वास पाएंगे कि वे एक शाखा के किनारे पर एक पक्षी की तरह अधिक से अधिक प्रशंसा पत्र के लिए कदम रखने की अनुमति दे सकते हैं, जिसे आप गिरने से डर सकते हैं, लेकिन मैं आपके पंखों के नीचे हवा ले जाऊंगा। आप दिल से अपने नीचे असफल नहीं हो सकते। चौकस टकटकी मैं आपके लिए एक नींव स्थापित कर रहा हूं, और यह इस वास्तविकता पर बनाया गया है कि मैं हमेशा के लिए वफादार हूं, कि मैं हमेशा के लिए सत्य हूं, क्योंकि आप इस नींव पर खड़े हैं। निराशा और आपको मेरी उपस्थिति में ले जाती है, जहां स्पष्टता और रहस्योद्घाटन निवास करते हैं। अपने आभार व्यक्त करने में डरपोक नहीं होते हैं कि आप जो आशीर्वाद देख सकते हैं उसके लिए धन्यवाद में अपना मुंह खोलें, और यहां तक कि उन लोगों के लिए जिन्हें आप अभी तक प्रशंसा के इस आसन को निहारना चाहते हैं। यह आपकी सीमाओं को अपनी सीमाओं से दूर प्यार और प्रावधान के लिए मेरी असीम क्षमता से दूर कर देता है। अगर दुख आपके दिल में बस गया है क्योंकि अप्रभावित अपेक्षाओं के कारण, मुझे यह समझ में आता है। मुझे पता था कि मैंने पुनरुत्थान की शक्ति को अपने आंसू के मामले में रखा है। मैं आपको अपने दर्द के लिए नहीं डांटता हूं, लेकिन मैं आपको अपनी बाहों में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मैं उन पर्दे के पीछे कर रहा हूं जो आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि मैं आपसे पूछ सकता हूं, कि मैं आपसे पूछता हूं। मुझ पर भरोसा करें कि आपकी आंखें क्या देख सकती हैं, कि आपका मन उन चीजों को आगे बढ़ा सकता है जो आप मानते हैं कि आप अंतिम हैं। अपने जीवन के अधिक सुंदर अध्याय में महत्वपूर्ण संक्रमण बन सकते हैं। जब आप अपने आसपास के लोगों से प्रतिरोध का सामना करते हैं, तो यह परिवार के दोस्त हो या पूरा हो अजनबी, अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी कीमत मुझे अकेले मिलती है। मैं आपको उन लोगों को खुश करने के लिए प्रयास करता हूं जो आपके कॉलिंग को, आपके सपनों या आपकी भक्ति को समझते नहीं हैं। मेरे द्वारा जब आप अपने दिल को मेरी इच्छा के साथ गठबंधन करते हैं, तब भी आलोचना मेरी कृपा को प्रतिबिंबित करने का एक अवसर बन सकती है। जितना अधिक आप मेरी स्वीकृति को परिभाषित करते हैं, आपको कम से कम दूसरों की राय इस स्वतंत्रता में आराम करेगी कि मेरा अपरिवर्तित प्रेम प्रदान करता है। बोल्डनेस जो तब उठती है जब आप जानते हैं कि आप मेरी दृष्टि में कौन हैं, चाहे आप कितने भी बड़े युद्ध के मैदान में हो। इससे पहले कि आप प्रकट होते हैं, आप इसे आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं, यह जानकर कि मैं आपके सामने जा रहा हूं और आपके साथ खड़े होकर आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप इस ज्ञान के साथ ऐसा करते हैं कि जीत न केवल जीत है संभव, लेकिन वादा किया गया है कि मेरी आत्मा आपको विश्वास में बोली जाने वाली सबसे बड़ी दिग्गजों को दूर करने के लिए आपको सशक्त बनाती है कि वे आकाश में हैं। हाँ, वे मेरी ओर से मेरी परतें की पूर्णता को छोड़ देते हैं। विनम्र को एक्सल्ट किया जाता है, अंतिम रूप से पहले बनाया जाता है, और कमजोरों को मजबूत बना दिया जाता है। मेरे निरंतर चौकसता के वादे में एक शेफर्ड के बारे में सोचते हैं कि प्रत्येक भेड़ के बच्चे के लिए कोमलता से देखभाल करते हुए घाटियों और पहाड़ों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह हरे रंग के चरागाहों की देखभाल करने के लिए है। आप उसी ध्यान के साथ हमेशा जानते हैं कि आप कहां हैं और आपको क्या चाहिए। अगर आप भटकते हैं तो मैं आपको किसी भी लुल्लबी की तुलना में एक आवाज के साथ वापस बुलाता हूं। यदि आप डर में कांपते हैं तो मैं अपने कंधों पर रखता हूं और आपको हर खुरदरे इलाके में ले जाता है। घाटी इतना अंधेरा कि मेरी रोशनी इतनी देर तक नहीं घुस सकती है कि मेरी सुबह नहीं टूटेगी। मैंने आपको विजय के लिए डिजाइन किया है, और मेरा प्यार वह लालटेन है जो आपके दिल को रोशन करता है, अपने दिल को उस रहस्योद्घाटन पर खुशी के साथ गाने देता है कि आप कभी भी रहने के लिए नहीं थे टूटने की जगह। हालांकि दर्द हो सकता है कि यह आपके जीवन पर अंतिम शब्द नहीं है। मैंने आपको अधिक से अधिक पूरा करने के लिए, उगने के लिए बनाया है। जितना आप मेरी छवि को सहन कर सकते हैं और अपनी सांस को अपने फेफड़ों में ले जा सकते हैं, एक क्षण भंगुर इच्छा से अधिक है। यह एक बीज है जो आपके आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बढ़ता है, जैसे आप खुद को खोलते हैं। मेरा मार्गदर्शन, आप मेरी कृपा का एक नाली बन जाएंगे जो उन लोगों के प्रति दयालुता और दया का विस्तार करेंगे जिन्होंने आपके खुले हाथों में दया की है। पृथ्वी के मौसम पर विचार करें। रेस्ट योर लाइफ के लिए एक समय भी लय और मौसम में चलता है। शायद आप एक ऐसे मौसम में हैं जो बंजर महसूस करता है, जहां जमीन फटा हुआ दिखती है और आपको नई वृद्धि का कोई संकेत नहीं दिखता है। लेकिन मेरे बच्चे को उस सतह के नीचे गहरे हतोत्साहित नहीं किया जाता है जो मैं बीज का पोषण कर रहा हूं। जल्द ही वादे की बारिश मेरे पक्ष में आ जाएगी, और जो एक बार शुष्क था वह इस प्रक्रिया में विश्वास को पनपेगा। जब आप इसकी प्रगति को नहीं देख सकते हैं,
तो मेरी समय सारिणी सही है और मेरे तरीके यह जानने में आपकी समझ से परे हैं कि मैंने आप में क्या लगाया है। हर चुनौती में नियत मौसम में फल सहन करें। आपके पास एक विकल्प है, या तो अपनी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करें या मेरे असीम संसाधनों में झुकें। यदि आप अपनी आंखें कठिनाई के पहाड़ पर रखते हैं तो आप अभिभूत महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी महानता पर टकटकी लगाते हैं, मूसा के लिए समुद्र कैसे भागता है, कि कैसे रेगिस्तान में एक चट्टान से वाट फैल गया, कि कैसे दीवारें जेरिको में प्रशंसा के एक चिल्लाहट के साथ टूट गईं। मैंने अपनी शक्ति नहीं बदली है और मेरा दिल आप पर बने रहता है। मैं अभी भी वह ईश्वर हूं जो मान की आपूर्ति करता है। बंजर भूमि में जंगल और धाराएं यह विश्वास करती हैं कि कोई भी बाधा मेरे लिए बहुत शक्तिशाली नहीं है, कि आप अपनी आत्मा को मेरे शब्दों के ज्ञान से भरने के लिए उन्हें भरें, अपनी परिस्थितियों की व्याख्या करें। आपकी आत्मा का दुश्मन चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप शक्तिहीन हैं, लेकिन आप मेरे नाम पर दृढ़ता से खड़े होने के लिए अधिकार को पकड़ते हैं। आत्मा की तलवार का उपयोग करें मेरे वचन को हर धोखे का मुकाबला करने के लिए। जो हर बार जब आप एक वादा करते हैं तो आपको हर बार जब आप एक वादा करते हैं अपने आप प्रकाश के एक ब्लेड को झूल रहे हैं जो अंधेरे के माध्यम से काटता है। आपका विश्वास भोला नहीं है। आशावाद यह एक दिव्य लिंक है जो मेरी जीत के लिए एक दिव्य लिंक है। यहां तक कि सबसे गहरे घाटियों के माध्यम से मैं आपकी यादों पर कोमलता बोलता हूं, विशेष रूप से उन लोगों को जो अपराध बोध या पछतावा है। कोई भी रास्ता इतना नहीं दाग नहीं है कि मेरी दया इसे साफ नहीं कर सकती है। यदि आपने विकल्प बनाए हैं तो आप अब उन्हें अपने पैरों पर रखने के लिए अपने मोचन को कवर करते हैं। मैं उन्हें कवर कर सकता हूं। मैं आपके सबसे दर्दनाक एपिसोड को अपने निरंतर अनुग्रह की गवाही में बदल सकता हूं, जहां आप एक बार शर्म महसूस कर सकते हैं। पूजा की वेदी जहां आप पीछे देखते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे नृत्य में शोक को बदल देता हूं। इस विश्वास से नहीं चिपके कि आपको अपने आप को दंडित करना चाहिए कि क्या किया गया है कीमत पहले से ही भुगतान किया गया है, और मेरी क्षमा को स्वीकार करें और एक नई रचना के रूप में आगे बढ़ें। जो आप नहीं हैं अपने इतिहास से बंधे हुए, आप भविष्य के वादा के साथ एक भविष्य में जारी किए जाते हैं। यह मेरी खुशी है कि आप सांसारिक चिंताओं की जंजीरों से अनभिज्य रूप से एक ईगल की तरह चढ़ते हैं। जब आप इस दुनिया के वजन को याद करते हैं कि मैं इसे दूर नहीं कर सकता था, मुझे मौत मेरे पुनरुत्थान की शक्ति के लिए उसी तरह से कोई मुकाबला नहीं था। कोई भी निराशाजनक स्थिति मेरी क्षमता के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती है। मैं हर रिश्ते में, हर सपने में जीवन बोलता हूं, और आपके दिल के हर घायल कोने ने मुझे फिर से जीवित करने की अनुमति दी है। जो आप मृतक को अपनी आत्मा के लिए सुंदर अध्याय में महत्वपूर्ण संक्रमण बन सकते हैं। जब आप अपने आसपास के लोगों से प्रतिरोध का सामना करते हैं तो यह परिवार के दोस्त हो या पूरा हो अजनबी, अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी कीमत मुझे अकेले मिलती है। मैं आपको उन लोगों को खुश करने के लिए प्रयास करता हूं जो आपके कॉलिंग को, आपके सपनों या आपकी भक्ति को समझते नहीं हैं। मेरे द्वारा जब आप अपने दिल को मेरी इच्छा के साथ गठबंधन करते हैं, तब भी आलोचना मेरी कृपा को प्रतिबिंबित करने का एक अवसर बन सकती है। जितना अधिक आप मेरी स्वीकृति को परिभाषित करते हैं, आपको कम से कम दूसरों की राय इस स्वतंत्रता में आराम करेगी कि मेरा अपरिवर्तित प्रेम प्रदान करता है। बोल्डनेस जो तब उठती है जब आप जानते हैं कि आप मेरी दृष्टि में कौन हैं, चाहे आप कितने भी बड़े युद्ध के मैदान में हो। इससे पहले कि आप प्रकट होते हैं, आप इसे आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं, यह जानकर कि मैं आपके सामने जा रहा हूं और आपके साथ खड़े होकर आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप इस ज्ञान के साथ ऐसा करते हैं कि जीत न केवल जीत है संभव, लेकिन वादा किया गया है कि मेरी आत्मा आपको विश्वास में बोली जाने वाली सबसे बड़ी दिग्गजों को दूर करने के लिए आपको सशक्त बनाती है कि वे आकाश में हैं। हाँ, वे मेरी ओर से मेरी परतें की पूर्णता को छोड़ देते हैं। विनम्र को एक्सल्ट किया जाता है, अंतिम रूप से पहले बनाया जाता है, और कमजोरों को मजबूत बना दिया जाता है। मेरे निरंतर चौकसता के वादे में एक शेफर्ड के बारे में सोचते हैं कि प्रत्येक भेड़ के बच्चे के लिए कोमलता से देखभाल करते हुए घाटियों और पहाड़ों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह हरे रंग के चरागाहों की देखभाल करने के लिए है। आप उसी ध्यान के साथ हमेशा जानते हैं कि आप कहां हैं और आपको क्या चाहिए। अगर आप भटकते हैं तो मैं आपको किसी भी लुल्लबी की तुलना में एक आवाज के साथ वापस बुलाता हूं।
यदि आप डर में कांपते हैं तो मैं अपने कंधों पर रखता हूं और आपको हर खुरदरे इलाके में ले जाता है। घाटी इतना अंधेरा कि मेरी रोशनी इतनी देर तक नहीं घुस सकती है कि मेरी